तवा पर अगर रोटी एक तरफ रखा जाए तो रोटी जल जाती है। अगर उसी प्रकार सत्ता अगर परिवर्तन नहीं आती है तो सरकार जो है अहंकारी हो जाती है। सरकार ने कमाई भी नहीं दिया और ऊपर से महंगाई दे दिया तो डबल क्रश हो गया, समझे। और इस सरकार ने महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व दे दिया कि लड़कों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। आज लड़का बता दे बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। नहीं, वो जनता सब समझ रही है कि क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पटना साहिब में बदलाव चाहिए या बिहार में पूरा बिहार में बदलाव चाहिए, पूरा बिहार में एकदम। देखिए, जाति और धर्म की जहाँ राजनीतिक होगी बहुत गलत। रोजगार की बात करनी चाहिए, पलायन की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। अभी कांग्रेस का जो शेखर साहब है, उम्मीद तो लगती है कि ये कुछ करेंगे, पर आदमी डरता है कि वही लालू वाला रीजन ना आ जाए। किसी का क्षेत्र का जो विधायक हैं श्री नंद किशोर यादव, उनके काम से हम लोग खुश नहीं है। फिर भी वोट बीजेपी को हाँ, इसलिए देंगे बीजेपी को वोट, हम उनके लिए नहीं देंगे। बीजेपी को वोट हम सिर्फ बीजेपी के नाम से, मोदी जी के नाम से दे रहे हैं। बीजेपी मोदी का आदमी है, मोदी को ही वोट मिलेगा। मोदी है तो देश है, सनातन। हाँ, सिर्फ मोदी। बिहार में बदलाव चाहता है या पटना साहिब में बदलाव चाहता है? हम पूरे बिहार में चाहते हैं। इस बार एक बार मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक मौका मिलना चाहिए, जैसा भी उन्होंने वादा किया हो सकता है मैं भी कर दे। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो महिलाओं को 10,000 दे दिए हैं नीतीश को, उसको भी तो बात आप भी नीतीश जी तो वर्ल्ड कप भी दिए, आदि है ना। आप लिए पहले जाके आप वर्ल्ड कप लीजिए। जी जी, सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग। अरे नहीं, ऐसा गजब बात कर दे रहे आप। हम किसी का, हम आपके हैं, सब हो क्या? हम यंग भारत का चुनावी यात्रा पहुंच चुका है पटना साहिब, और यहाँ पे देख सकते हैं जनता जनार्दन है, वो बताएंगे। देखिए, पटना साहिब की अगर हम बात करेंगे, एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो एनडीए से रत्नेश कुशवाहा जी है, और इंडिया गठबंधन से बात करेंगे तो शशांक शेखर है। उन दोनों में काफी मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात किया तो देख सकते हैं ये पटना साहिब का जो जगह है, यहाँ पे जनता जनार्दन है, इनसे तमाम चीजों के बारे में पूछेंगे। आखिर पटना साहिब में क्या होगा, आप बताइए ना, पटना साहिब में क्या लगता है इस बार चुनाव है, लगातार कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं का चुनाव है, युवा उम्मीदवार खड़े हैं तेजस्वी यादव को लेके। तो अगर पटना साहिब की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे यही है, प्रशांत किशोर का चर्चा है, सुशांत शेखर का। प्रशांत किशोर। हाँ, सुशांत शेखर कांग्रेस पार्टी का, उन्हीं का चर्चा है, उन्हीं का माहौल है इधर। आप क्या सोच के वोट देने जाएंगे? वोट यह कोई काम ही नहीं किया तो वोट किसको देने जाएंगे? काम करेगा उसी को ना वोट मिलेगा। क्या लगता है पटना साहिब में कोई काम नहीं हुआ है? कहाँ काम हुआ? देखिए, आप उधर दिखाइए गली मोहल्ला। तो कहा जा रहा है कि लगातार 20 साल से नंद किशोर यादव यहाँ पे सेवा देते रहे, अब रत्नेश कुशवाहा जी आए। क्या लगता है कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ है, और ऊपर से रत्नेश कुशवाहा भी नहीं चढ़ा है, इसको लेकर भी थोड़ा मंथन रहेगा। और कांग्रेस तो इस बार बहुत बहुमत से निकल रही है, इसका कि बहुत चर्चा है कांग्रेस का। हाँ, संसार शेखर का, और तेजस्वी यादव को लेकर तो वो तो सीएम बनना ही है इस बार। हाँ, क्या कहिएगा आप? क्या चर्चा की? इधर देखिए, इधर पहले इधर देखिए। बोलिए, हमें दिखाइए, हाँ, बताइए। गली गली में तब घुस के अच्छा, घुसा देंगे। तो अभी क्या चर्चा चल रहा है अगर पटना साहिब की बात सफाई करेंगे? नहीं हो रहा है, हाँ। इतने हम जानते हैं। यहाँ का पास्टर है, वो काम नहीं कर रहे हैं, बस हमें हमको इतने ही कहना है। तो फिर वोट किसको दीजिएगा चुनाव में? अभी विधानसभा जो चुनाव, इसमें वोट किसको अभी तो मैं इसका जवाब हम नहीं दे नहीं सकते हैं। दीजिए, किसको देना है? अब किसको देना है वो तो समय आने के बाद ही बता सकते तो हैं। लग क्या रहा है? लग रहा है कि हम देंगे किसी और को, मतलब अपने मेरे अनुसार से। हाँ, अपने अनुसार से दीजिए। हाँ। आप क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला अगर पटना साहिब की बात इस करेंगे? बार तो मैं चाहता हूं कि इस बार तख्ता पलट हो, सरकार बदलनी चाहिए। चाहे कि तवा पर अगर रोटी एक तरफ रखा जाए तो रोटी जल जाती है। अगर उसी प्रकार सत्ता अगर परिवर्तन नहीं आती है तो सरकार जो है अहंकारी हो जाती है, किसी के नहीं सुनती है, जो मन में आता है वो अपने लिए करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, उसके बाद एक मौका फिर से तेजस्वी सरकार या कोई भी सरकार को देना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? पटना साहिब से होना चाहिए? आप जैसे लगभग बात कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कहीं से होनी चाहिए, इसके लिए पटना साहिब से हो या फिर कहीं से भी हो। यहाँ की अगर बात करें, पटना साहिब की बात करें, क्या लगता है काम हुआ है इतना में? नंद किशोर यादव अभी भी यहाँ वर्तमान में विधायक है, क्या काम हुआ है? उन्होंने नया चेहरा को सामने रखा है रत्नेश कुशवाहा जी को, किसको लेकर क्या चाहिए? उनके कार्यकाल में भी कुछ कार्य हुए हैं लेकिन संतोषजनक नहीं हुए हैं, बस इतना कहना जो चाहता नए हूं। चेहरा है उनको लेकर क्या कहेंगे? तो वो तो नए हैं, अब उनका आने के बाद, उनको सत्ता मिलने के बाद वो क्या कर सकते हैं, हम लोग के लिए क्या करना चाहते हैं, तो उनके मुँह से तो अभी तक सुने नहीं है। अभी यहाँ पर हम
क्या हम लोग के लिए, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, दलितों के लिए क्या करना चाहते हैं, पिछड़ों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या उनका प्रोगंडा है, क्या वो सोच रहे हैं हम लोग के बारे में, तो उनके मन में है। अब उनके आप हाथ में सत्ता आती है तो क्या करते हैं तो वो बाद में पता चलेगी। आप क्या कहेंगे जो नया चेहरा उतारा गया है बीजेपी को, रत्नेश कुशवाहा को लेकर, क्या सोचते हैं आप? वो जनता का राय रहेगा, वो हम लोग का राय रहेगा। कभी तो राय होगा ना, आप जब वोट देने जाएंगे क्या जनता के बढ़ के कोई हम लोग का राय रहेगा नहीं, आपकी पर्सनल राय होगी ना। क्या लगता है नंद किशोर यादव ने काम किया है यहाँ पे, तो उसी का आधार पर रत्नेश कुशवाहा को भी वोट करेंगे। नहीं काम, नंद किशोर यादव काम नहीं किया है एकदम नहीं। तो जो नया चेहरा है, जो मैं यहाँ उनका घर द्वार है, यहाँ का वासी है, अच्छा जी, कोई काम नहीं किया। कोई नहीं। तो क्या अभी लगता है फिर? आप देख रहे हैं ना, हम तो देख तो रहे हैं, हम एकदम देख उसी रहे का हैं। अंदाज लीजिए क्या काम है 4 घंटा उसका। से देख घूम ही रहे हैं हम इसी क्षेत्र में। तो मतलब इसमें नए चेहरे को कोई मौका नहीं देने वाले आप लोग? नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं ठीक है, तो दूसरा कौन फिर इंडिया जो हम लोग का हक में करेगा, लड़ेगा, उसके लिए खड़ा शशांक होगा। शेखर का नाम सुन रहे हैं, शशांक अब देखिए, कांग्रेस की जो है। देखिए अभी तो आ रहा है ना, आपके सामने ही आएगा। हाँ, तो कुछ ऐसा बदलाव के बारे में सोच रहे हैं क्या? एक ही बार सब आपको देखते ही जब आप आंख हो गई, आप तो नया चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। वही जो हमारा नया चेहरा तो आपके सामने दे दिया गया है, तो आप नया इसको चेहरा लेकर- हाँ, देखेंगे, इसलिए वो भी मेरे लिए कुछ करता है कि नहीं करता है, अच्छा। उसके बाद आगे सोचा जाएगा सब। अब आप बताइए क्या लगता है पटना साहिब की अगर बात करेंगे, आप यहाँ के तो स्थानीय हैं, क्या समस्या है? 20 साल नंद किशोर यादव यहाँ पे रहे हैं, अभी रत्नेश कुशवाहा को मिला। विधायक रहे नंद किशोर यादव, काम शुरू में हुआ था, फिर बहुत बड़ा पद उनको संवैधानिक पद मिल गया, जिसके वजह से काफी व्यस्त हो गए। जी समझे, तो कम से कम अपने स्तर से उनको अपने प्रतिनिधि को रखना चाहिए था। देखिए, अगर आप भी व्यस्त हो गए हैं, कोई संवैधानिक पद मिल गया, बड़ा पद मिल गया है, तो कोई ना कोई आप उत्तराधिकारी रखिए। काम उत्तरोत्तर तरीके से होना चाहिए। जैसे नाली का जाम की समस्या है, शुरू में काम होता था, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से थोड़ा देखिए। क्या लगता है कितने दिनों से, 5 साल से काम नहीं हो रहा था, 10 साल से नहीं होता? अक्सर ये देखा जाता है, बता दें, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के महज 6 महीना पहले से काम स्टार्ट हुआ, हाँ एक्टिविटी बढ़ जाता है। काम हाँ, जो भी नाली गली का है, और यहाँ तक कि उद्योग की समस्या, देखिए लोगों को रोजगार नहीं मिला, समझे, और मैंने सरकार ने कमाई भी नहीं दिया और ऊपर से महंगाई दे दिया, तो डबल क्रश हो गया, समझे। और इस सरकार ने महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व दे दिया कि लड़कों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। आज लड़का बता दे बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। कम से कम सरकार को आरक्षण का दायरा थोड़ा सा कम करना चाहिए, जो सुयोग्य, जो क्वालिटी की महिला है उनको देना चाहिए। हर चीज दे रही है ना सरकार, तो 10-10 रुपए बांट दी, कई लोग महिलाओं को मिला, उसको क्या देख रहे हो? हर चीज में महिलाओं का इतना प्रतिनिधित्व बढ़ा देना, कहीं ना कहीं ये समझे सामाजिक समीकरण जो है बिगड़ता जा रहा है। परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। तो नया एक सवाल ले लिए, नया चेहरा जो है रत्नेश जी को लेकर बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरू से कर रहा है बीजेपी का, समझे, लेकिन जब तक लोग अब फेथ करके, विश्वास करके लोग देते हैं, वोटिंग करते हैं, समझा, तो कम से कम काम भी। और एक चीज बताते हैं, लोकतंत्र में बहुत बड़ी कमी है कि जनता वोटिंग करता है, वोटिंग जनता करता है, तो जनता से भी राय लेना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। हमको मेट्रो नहीं चाहिए था, हमको उद्योग चाहिए था, बदलाव की ओर जनता जा रही लग रहा है क्या? पब्लिक को रोटी चाहिए, महंगाई से तरफ हो रहे हैं, समझा, बेरोजगारी की समस्या है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का पलायन जारी है, समझा, बिहार से लगातार लोगों का तेजी से पलायन जारी है। पलायन तो समस्या है, रोजगार समस्या है, हाँ, ये तो आप भी नहीं, मानते हैं। आपने कमाई भी नहीं दिया, ऊपर से महंगाई 10 गुना दे दिया, तो डबल क्रश हो गया, समझा। तो क्या लगता आज पटना नगर निगम में 75 वार्ड में सिर्फ कचरा का पैसा लिया जाता है, समझे, कचरा भी ले रहे हैं और कचरा का पैसा ले रहे हैं, और कचरा से खाद बना रहे, बिजली बना रहे हैं, चलते हुए मीटर को उखड़वा दिया। जब मीटर का रीडिंग हो रहा है, बिल अपडेट है, तो मीटर का उखाड़िए भैया। तो पब्लिक को तो आपने कमाई नहीं दिया, अब बशर्ते कि 10 गुना महंगाई दे दिया, तो बहुत बड़ा बता दें, आदमी दोहरे मार से मारा जा रहा है। ये सब मुद्दा आपके नजर में है, अभी वर्तमान में है? इन दिनों बता दें, हाँ बताइए। पहले के दिनों में हरियाली थी, खुशहाली था, बचत था, लेकिन इन दोनों बहुत बड़ा त्रासदी पैदा हो गया लोगों के सामने, समझे। और ये समस्या सरकार ध्यान नहीं दे रही कि उद्योग की समस्या है, लोगों को काम रोजगार देना चाहिए, लोगों को पलायन को रोकना चाहिए, समझा। सिर्फ पुल बनाने से विकास नहीं होता है, मन का विकास होना चाहिए। पटना साहिब में क्या होगा, बदलाव वोटिंग होगा? पब्लिक नहीं, पटना साहिब में बदलाव पब्लिक से होगा। राय लेना चाहिए, बस नए लोगों को आएगा, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। चाहिए, हाँ, ये बात का पक्षधर हम हैं, समझे। और ये तो बीजेपी का कर रहा है
तो स्वाभाविक है कि बीजेपी ही बाजी मारेगी। देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी का घर है, बीजेपी ही बाजी मारेगा, लेकिन कुछ इन्होंने बताया कि ये मुद्दे भी हैं और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं नंदकिशोर यादव, उन्होंने कई काम नहीं किए विकास के, और उन्होंने जब से उन्होंने बड़े पद मिला है तब से कहीं ना कहीं काम को लेकर ढुलमुल उनका जो नीति है, रवैया रहा है। लेकिन 6 महीना से इनका कहना है कि 6 महीना से काम की एक्टिविटी को लगातार बढ़ते गया। और लोगों से हम पूछने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कई लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता जनार्दन, उनसे ही हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार क्या होगा पटना साहिब की बार में। वोट नहीं जो होना होगा उन नतीजा बता देगा। आपका क्या राय है? मेरा राय है कि जो अच्छा लगे वही होना ही चाहिए। क्या लगता है बदलाव का आप लोगों ने सोचा? अब हम क्या खुल के बोलने जाए, खुल के बोलिए ना। नहीं वो जनता सब समझ रही है कि क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पटना साहिब में बदलाव चाहिए या बिहार में बदलाव? पूरा बिहार में बदलाव चाहिए, पूरा बिहार में एकदम। शुरुआत जहाँ से अपने वो कर दे, जहाँ से कर लिया जाए। बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र अपना, जहाँ से चाहे वहाँ से विकास की ओर बढ़े। आप विकास को लेकर वोट करेंगे कि बदलाव को लेकर? अब दोनों के लिए करेंगे, दोनों के लिए करेंगे कि दोनों का काम हो जाना चाहिए। इनके कामों को कैसे देख रहे हैं नंदकिशोर यादव के काम को लेकर बात हर करेंगे? काम तो खैर ठीक ही कर रहे हैं अपने मुताबिक, जो भी है जगह पर। हाँ, लेकिन यही है कि इस मोहल्ला में जब भी पानी नहीं बरसता है, धंस जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये जो नए चेहरे को लाए हैं, इनको लेकर क्या कहिएगा? ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप हमारे मोहल्ले में लगते हैं आप पहली बार आए हैं, जो स्वयं हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए हमको भी ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नए चेहरा है, उन सही है। हाँ, इनको लेकर आप लोग का क्या विचार है? अब जो भी विचार है तब करके दिखलाएंगे विचार को, तब ना मालूम चलेगा कि हमने जो चुना। पहले आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी ना करेंगे, मौका देंगे तभी ना। तो मौका मिलेगा ही, मिलेगा ही काहे नहीं। और जब खड़ा हुए हैं तो मौका तो मिलेगा ही। तो दो तरह के कह रहे हैं कि बदलाव की भी बात कर रहे हैं, फिर मौका की बात कर रहे हैं। और तो मौका मिलेगा तब ना बदलाव होगा। इनका जीतने से बदलाव नहीं ना होगा। पूरे बिहार के बिहार, हाँ, वो पूरे बिहार की बात कहा जा रहा है, इनके प्रति थोड़ी पर्सनली कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए। चलिए, देखिए और लोग से हम बात करेंगे। देखिए चाचा, आप बताइएगा, नहीं कुछ तो बताइए, आप यहाँ का है ना? नहीं बताइए, कुछ भी नहीं बोलिएगा। काहे वोट नहीं कीजिएगा? कब से वोट कर रहे हैं आप? वोट बहुत दिन से कब से, कितना दिन से वोट कर रहे हैं? करेंगे जब मन नहीं, कितना दिन से पहले से करा? तो बहुत तरह के देखे होंगे। देखे हुए हाँ, नंदकिशोर जी कैसा काम किया आप? यादव, नंदकिशोर यादव ठीक है कि ना, ठीक है। जो नया चेहरा लाए हैं, रत्नेश जी को लाए हैं, वो कैसा काम करेंगे? उनको हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बदलाव का है क्या? कितना लग रहा है बदलाव भी हो सकता है क्या पटना साहिब से? बदलाव, हाँ, यही चाहते हैं कि नीतीश को हटा देना है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब जो भी रहेगा, जो भी आप सोचे होंगे ना। देखो, तेजस्वी का नाम लगातार बताया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस आ गए। कांग्रेस आ गए। कांग्रेस तो दोनों साथ है, आरजेडी को साथ में ही। हाँ, तो साथी में आ गए कांग्रेस आ गए। अब मुख्यमंत्री किसका देखना चाहते हैं? कांग्रेस का कि आरजेडी का, बीजेपी का, किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का। देखिए, चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जहां एक और तेजस्वी यादव उसको लेकर ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री आए, उसको लेके लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे। देखिए और लोगों से हम बात करेंगे। अब बता सकते हैं क्या आप यही कहना? आप तो बता देना, इनसे था। आप बताइए ना क्या होने वाला पटना साहिब में? अच्छा नहीं, आप बताइए, कहाँ के रहने वाले? गुरुद्वारा देने। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। बिहार के बारे में बताइए ना, क्या होगा बिहार में? क्या होगा ये बताइए। बिहार में किसकी सरकार आने वाला है? बिहार में आने वाला है मोदी का सरकार। मोदी को सरकार, बीजेपी हमेशा से उन्हीं को वोट दिए और उन्हीं को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो लगता है कि इस बार सब लोग तो कह रहे हैं कि सर बदलाव होगा, तेजस्वी को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। अब देखिए, वोटिंग का टाइम है, नहीं आप जानने का, नहीं हम जानने का, ठीक है। जिसको जो मन करेगा, दिल करेगा, वो उसी का वोट देगा, ठीक है। तो अगला के बारे में तो नहीं बता सकते। अगर प्रॉपर पटना साहिब के बारे में आपसे पूछे तो क्या लगे? पटना साहिब में क्या कोई बदलाव का सार लग रहा है क्या आपको? हो ही रहा है, जो भी है बदलाव का टाइम तो है, पहले से बहुत ही स्मार्ट सिटी लग रहा है। और नया चेहरा जो दिया गया रत्नेश कुशवाहा को, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग को? यही कहेंगे कि जो भी मतलब कि विजेता है होए। तो इस बार नंदकिशोर यादव को तो टिकट में नहीं मिला है, इसलिए रत्नेश जी को दिया गया है। इसके बारे में तो नहीं पता है। आपको पता क्या था? नंदकिशोर यादव को फिर से टिकट मिला है, ये पता था क्या? नहीं, ये भी नहीं पता। आप तो यही कहना, आप यही कहना, यही कहा। आप बताइए, आइए
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फुर्सत है तो थोड़ा टीवी का बात देखो। मोबाइल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोबाइल नहीं देखते हैं? मोबाइल तो देखते करते, ऐसा बात हो रहे हैं। देख लीजिए अभी रात में देखिए होगा चुनाव आ रहा है, तो क्या होगा इस बार चुनाव में? बताइए बताइए। ज्यादा तो शोर तेजस्वी का सुन रहा है, हैं? तेजस्वी का सुन रहा है। तेजस्वी का चुनाव हाँ। यहाँ पे यहाँ भी कुछ लोग का मुंह से तेजस्वी, कोई बीजेपी के बारे में बोल रहा है, और क्या कुछ लोग का मुंह से सुन रहा है, बाकी अंदर मन में सब क्या चल रहा है। बिहार में तेजस्वी सुन रहे हैं, हाँ और यहाँ पे BJP। हाँ बीजेपी आधा सुनिए, आधा तेजस्वी सुन रहा है। बात बराबर नहीं है। काम होना चाहिए। हाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर लगता है कि सब बीजेपी पे साल लग रहा है। यहाँ बीजेपी पसंद आप लोग को, लेकिन बिहार में तेजस्वी हाँ तेजस्वी यहाँ ज्यादा शोर है। चर्चा है। हाँ चर्चा में वही है इस बार। कुछ ना चर्चा से मेरे क्या है बगल में खड़ा है। बताइए आप क्या कहेंगे इस बार, क्या होने वाला पटना साहिब में? होने वाला तो बहुत ही अजूबा चीज है। अभी कांग्रेस और आपके बीजेपी जो है सब नए कैंडिडेट है, दोनों नए कैंडिडेट, तो उनसे आशा ज्यादा की जा रही है कि क्या कर सकते हैं। इनसे आशा ज्यादा कर रहे बीजेपी से या कांग्रेस से? कि बीजेपी के भी नए कुशवाहा जी है और कांग्रेस के शेखर जी है, शशांक शेखर जी है, तो दोनों नवयुवक है। हम लोग तो अभी देख रहे हैं 7 साल से तो नंद किशोर यादव जी कर रहे हैं, विकास भी हुआ, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और अभी कांग्रेस का जो शेखर साहब है, उम्मीद तो लगती है कि ये कुछ करेंगे, हो सकता है, पर आदमी डरता है कि वही लालू वाला रीजन ना आ जाए, 90 वाला जो हुआ था। डर आप लोग अभी डर तो है ही। देखिए जाति और धर्म की जहां राजनीतिक होगी वो गलत होगा। आदमी को समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो रोजगार नहीं रोजगार की बात करनी चाहिए, पलायन की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। आप सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, व्यवस्था नहीं करोगे तो वो अच्छी बात नहीं। लगता है कि शिक्षा जातिवाद तो हो है ही, जातिवाद और धर्मवाद तो ये पूरे इंडिया में सेंट्रल लेवल पर ये है, यहाँ तो जाति और धर्म के नाम पर। अब बिहार में तो जाति धर्म तो फैला हुआ है, कुट के भरी हुई है। तो इससे आप क्या कर सकते हो? आप लोग तो सब इच्छा ही जगत करते थे ना। हम किसी को भेजे हैं, आपको अगर भेजे हैं अपना बना के, तो आपसे आशा भी रखते हैं ना कि आप हमारे लिए कुछ करोगे, और आप नहीं करते, आप अपनी ही पोटली भरना शुरू कर देते हो। तो आप समाज के प्रति तो कुछ जागरूक कीजिए। आपको हम भेजे किस लिए? मैंने आपको आपकी सुंदरता के लिए थोड़ी भेजे, समाज सेवा के लिए भेजे, जनता की सेवा के लिए भेजे। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। वो बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, या कांग्रेस की हो, या जदयू की हो, नीतीश जी ने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए उन्होंने। 2010 में बहुमत से फुल बहुमत से वो आए थे और अच्छा काज किए थे। उसके बाद वो उनका डमाडोल स्थिति हो गई। एक सवाल ले लीजिए, जो आपने कहा कई लोग उम्र का तकाजा है, कुछ भी बोल जाते हैं, क्या लगता है अब उनको स्वतः हट जानी चाहिए या उनके नाम पे ही लड़ा तो जा रहा है, उनके नाम पे ही चुनाव? देखिए एक जगह कोई भी इंसान अगर रहता है तो उसमें थोड़ी घमंड आ जाती है, ईगो पावर बढ़ जाता है। कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, तो बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर पटना साहिब जो थे विधायक, उनमें बदलाव हुआ 7 साल के बाद हुई। तो मोदी अगर नीतीश जी भी अगर बदलाव, अगर जनता काम कोई खराब नहीं कर रहे हैं, दबाव में है, ये आप मान सकते हो, दबाव में तो है, दबाव में तो है, ये तो मान लो आप। स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे वो। अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, फुल बहुमत अगर उनको आ जाए, तो वो फिर से वो 2010 और 2005 के वो जिंदगी सबको दे देंगे। वही शिक्षा आपको मिल जाएगी, वही स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पर वो दबाव में है। अब देखिए जनता तो दोनों तरफ डमाडोल स्थिति में, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। अब दिल की बात किसका क्या है कोई कह नहीं सकता। तो एक क्या लगता है कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता फिर पलटी मार देंगे? कैसा लग रहा है आप लोग को? पूछे तो पलटी तो नहीं मारेंगे। अब उनका वो जो आप बोल रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, शारीरिक जनता में आप भी आते हैं, ऐसा नहीं आप जनता से अलग है। आप जनता की आवाज को पहुंचाने वाले, जैसे अभी विधायक हम लोग बनाएंगे तो वो आवाज पहुंचाएंगे। अब आप आवाज नहीं पहुंचाओगे तो फिर वो तो गलत है ना। तो उस समझ में शामिल आप भी, आप ऐसा नहीं कि शामिल नहीं है, आप भी शामिल है। तो पलटी नहीं मारेंगे, पर उनका जो शक्ति है वो छीन हो जाएगा, ये होना चाहिए। हम तो सबसे यही कहेंगे जो भी बने, वो बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने,
बेरोजगारी पहला पलायन, स्वास्थ्य और ये आपका स्वास्थ्य, ये आप व्यवस्था कर देना तो जिंदगी सुधर जाएगी। बिहार नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। और नेता लोग जो है अपने पेट भरने के ज्यादा खुराक में रहते हैं। नेता लोग पेट भरने के अलावा जातिवाद का जो कर रहे हैं ना, ये तो लगातार हो रहा है। इसके नाम पे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब खत्म। वही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना बंद कर दे, सिर्फ जनता के बारे में सोचे, तो आप देखिए बिहार जो है पहले वाला बिहार हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, पलायन रुक जाएगी। अब व्यवस्था तो करो, अब व्यवस्था कर नहीं रहे, दूसरे से जाते मार खाना पड़ता है, गाली गलौज सुनना पड़ता है। अगर बिहारी ना जाए तो सारे जितनी आपका स्टेट का जो जितनी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, बंद हो जाएगी। और मजबूरी है, खाने को यहाँ नहीं है, शिक्षा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। चलिए युवा, आप बताओ, आप इनसे पूछते हैं क्या लगता है इस बार, नीतीश या तेजस्वी? आप युवा हो, किसकी ओर जाओगे आप? हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं और आगे भी सपोर्ट उनको करते रहेंगे। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो विकास के साथ है, जो समाज के साथ है, हम उसके साथ हैं। ठीक है, बदलाव होना जरूरी है। युवा के साथ नहीं है, जी नहीं है। तेजस्वी के साथ नहीं है, जी नहीं है। लालटेन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको सिर्फ कमल खिलना चाहिए। कमल खिलना चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए ना, विकास चाहिए ना, विकास चाहिए, विकास चाहिए। लेकिन हम उसे अपना पटना सिटी का क्षेत्र का जो विधायक हैं श्री नंद किशोर यादव, उनके काम से हम लोग खुश नहीं है। फिर भी वोट बीजेपी को दीजिए। हाँ, इसलिए देंगे बीजेपी को वोट, हम उनके लिए नहीं देंगे। बीजेपी को वोट हम सिर्फ बीजेपी के नाम से, मोदी जी के नाम से दे रहे हैं। अच्छा, अभी भी मोदी जी के नाम पर ही देंगे? जी। काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, क्या बात? काम नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। किसके नाम पे वोट होना चाहिए? बीजेपी मोदी का आदमी है, मोदी को ही वोट मिलेगा। मोदी है तो देश है, हाँ, सनातन। हाँ, सिर्फ मोदी, और किसी को नहीं। और किसी को नहीं। अच्छा, आइए। देखिए, और लोगों से हम जुड़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कई लोग, आप बताइए, आप कहाँ गए? आप भैया बताइए, पूछो ना, बताइएगा क्या लगता है इस बार पटना साहिब के अगर पूछेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग तो इतना चाहते हैं, जो हमारे युवा जो हैं लोग, भाई लोग, हम लोग एक बार बदलाव चाहते हैं। बिहार में बदलाव चाहते हैं या पटना साहिब में बदलाव चाहते हैं? हम पूरे बिहार में चाहते हैं। इस बार एक बार मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक मौका मिलना चाहिए, जैसा उन्होंने वादा किया है, हो सकता है मैं भी कर दे। यू नेवर नो, यू नेवर नो, हो सकता है कि वो कर दे। नहीं, पहला वादा बताइए ना, कौन सा, किस पे आपको बिलीव? पहला वादा उन्होंने बोला कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हम कुछ बोले इस पे? हाँ जी, बोलिए। लगता है कि 2,76,000 जो है 2,76,00,000 को नौकरी पहुंचा पाएंगे? इसको कैसे आप देख रहे हैं? हम इसको इस नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने बोला इसका अगर हाफ भी कीजिएगा, किसी के घर का तो भला होगा। आप चौथाई भी कर लेंगे तो हम 25% मानिए, 10% जी, किसी को तो मिलेगा। हाँ। हम लोग जैसे को नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑन द लेके स्टेबल है। हम लोग को नहीं मिले कोई इशू नहीं है। किसी के घर में ऐसा कोई परिवार होगा जिसके घर में इकलौता बेटा है, जिसका घर टूटा हुआ है, उसको मिलेगा तो खुशी मिलेगा दिल से। क्यों भाई लोग? ये मेरा मानना है। इसकी शुरुआत आप लोग पटना साहिब से करेंगे? एकदम मतलब यहाँ से शशांक शेखर को हम लोग वोट देंगे। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, शशांक शेखर को जानता हूँ, भाई है मेरा, उन्हीं को, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। बदलाव। चलिए, देखिए, इन्होंने कहा कि शशांक शेखर को लेकर बड़ी बात कही कि बदलाव अगर भी होगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे, पटना साहिबपुर से। क्योंकि और पटना की अगर बात करेंगे, बिहार की अगर हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव को एक मौका मिलनी चाहिए। इसलिए मौका मिलनी चाहिए, उन्होंने रोजगार का वायदा किया है। अगर हर घर की बात कर रहे हैं, उसका कम से कम 10% को भी उन्होंने नौकरी देने का काम करेंगे तो बिहार की जनता वाकई खुश होगा। और लोगों से बात, आप क्या कहोगे, क्या लगता है इस बार क्या होगा बिहार में? बदलाव होगा। कौन बोली ना भाई, वही शशांक शेखर। यही कहेंगे नहीं पता, आप इनको बता दीजिए। बदलेगा। आप बताइए, शशांक शेखर आना चाहिए। और बिहार में कौन? बिहार में तेजस्वी यादव। तेजस्वी। हाँ। एक बार आप लोग मौका देना एक बार मौका देना चाहते हैं हम लोग। उनका कौन सा बात आपको अच्छा लगा है जो अभी एकदम लग रहा है कि तेजस्वी आना? हर घर में युवा को नौकरी मिल रहा है, यही बात अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए माँ योजना, माँ बहन के लिए, वो भी उसको मुद्दा को भी आगे रखे भैया।
तो महिलाओं को 10,000 दे दिए हैं नीतीश को, उनको भी तो रखे बात आप भी। नीतीश जी तो वर्ल्ड कप भी दिए, हाँ दिए है ना, आप लिए पहले जाके आप वर्ल्ड कप लीजिए। वही बताइए ना। देखिए यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा। जी आप बताइए ना क्या नहीं, इसी में बोलिए ना, अभी उसके बाद बोलिए। किसी एक व्यक्ति का है ना, जी सपोर्ट मत कीजिए। सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग। अरे नहीं, ऐसा गजब बात कर दे रहे हैं आप। हम किसी का, हम आपके हैं, सब हो क्या हम हैं? नहीं, हम सबके हैं, आपके बातों को भी हमने रखा, ऐसा बात नहीं है। देखिए जो पटना साहिब है, इन्होंने कई मिली जुली इन्होंने कहा है, कहीं ने कहा है कि शशांक शेखर को लेकर कहा है, कहीं ने कह सकते हैं जो रत्नेश कुशवाहा है उनको लेके कहा है कि इस बार कहीं ने कहा बदलाव भी होगा, लेकिन देखना होगा। पटना साहिब की अगर बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही, किसी ने रत्नेश कुशवाहा का नाम लिया, किसी ने कह सकते शशांक शेखर का नाम लिया, लेकिन जनता ही डिसाइड करेगी। पटना साहिब की जनता जब वोट देने जाएगी, वो क्या सोच के वोट देने जाएगी, वो तो कह सकते जब 14 नवंबर आएगी, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। सहयोगी निहित के साथ पटना साहिब।